श्याम, खाओ, खाना खाओ। भूख ही नहीं लग रही भाई, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों मरियम, प्लीज खा लो। याद है अम्मी को जब पहली बार फालिज हुआ था, हम सबको लगा था अम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदा रखा। माजूरी के बावजूद भी वो हमारे साथ थी। जानती हो क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता था तुम्हें उनकी हमारे से ज्यादा जरूरत है। लोग कहते थे कि मैं उनका ख्याल रखती हूँ, सच ये कि वो मेरा पूरी तरीके से ख्याल रखती थी। मैं कब नाराज हूँ, परेशान हूँ, थक गई हूँ, उदास हूँ, सब जान लेती थी। कौन कहता है अगर मासूर माँ हो तो लाड नहीं उठा सकती? वो तो मेरा पूरा लाड उठाती थी। वो मुझसे ही मेरी पसंद का खाना पकवा कर अपने सामने बिठाकर मुझे खिलाती थी। अम्मी के जाने का दुख तो उम्र भर नहीं जाएगा। मरियम, तुमने उमर भाई से बात की? वो तुम्हें लेने कब आ रहे हैं? बात कैसे होगी? इतनी अजीब सी बात है, इतने अमीर हैं ये लोग, और क्या तुम्हें एक मोबाइल नहीं लेकर दे सकते? वो तो कहते हैं कि शादी से पहले उन्होंने मेरे लिए एक फोन भिजवाया था। और ये मोबाइल जरूर अपनी लाडली बहन नाजो के हाथ भिजवाया होगा। जी बिल्कुल। अजीब, झूठी और मक्कार लड़की है, मुंह पे साफ साफ झुठला देती है। मरियम, मैंने अब्बू को कुछ नहीं बताया। मैंने खुद बताया था उसे अम्मी की तबीयत का भी और उनके इंतकाल का भी। जानती हूँ, ये बात जानती हूँ मैं। फिर तुम्हें उमर भाई को बताना चाहिए। मरियम, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहता। हर ज्यादती पर खामोश रहना खुद जालिम होने जैसा है। तुम्हें स्टैंड लेना होगा। उमर भाई जब भी तुमसे राब्ता करें, तुम्हें उनको बताना होगा। मेरी प्यारी बहन, प्लीज खाना खा लो। क्यों? दिल घबरा रहा है मेरा परवेज भाई। मरियम, खाना तो खाना होता है ना। भाई, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भाभी को इसी तरह वापस लेकर आए ना, मैं आपसे पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगी। नाज़ो, मैंने कब तुम्हारी बात से इनकार किया है? लेकिन तुम जानती हो ना कि मरियम के पास मोबाइल नहीं है। और आप भी जानते हैं मोबाइल ना होने की वजह। हाँ, जानता हूँ। उमर, मुझे लगता है तुम्हें डायरेक्ट जाकर बात करनी चाहिए। उसके भाई से गलती हुई और पहली दफा नहीं हुई कि इसको ऐसे माफ कर दिया जाए। तुम्हें जाकर उसके अब्बू और उसके भाई के सामने, सबके सामने ये बात रखनी चाहिए। मैं अभी जाना मुनासिब नहीं है। मैं उसके अब्बू को कॉल करता हूँ। नाज़ो, तुम बेफिक्र रहो, तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा। ओके? इससे भी तो पता चले नाज़ो की इस घर में अहमियत क्या है। अरे बेटा मरियम, अब बस करो, कितना काम करोगी? अबू जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले घर के तमाम काम समेट लूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो आप और भाई देखेंगे सारा घर। हाँ, न जाने उमर तुम्हें कब लेने आ जाए।
और वैसे भी वहाँ सारे काम मैं ही देखती हूँ। बेटा देखने भी चाहिए, बहू बेटियां काम करते ही जचती हैं। अरे बड़ी लंबी उम्र है भाई, उमर का फोन है। ये लो, मैं जरा परवेज को देख लूं। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, ना ही मिलने आए। अच्छा, किस मुंह से आऊं उस घर मिलने जहां सब लोग मेरी बहन को बेइज्जत करते हैं? देखो मरियम, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, अगर चाहती हो तो दोबारा कह देता हूं। मैं दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं। उमर, क्या हो गया है आपको? इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं आप? और किस तरह बात करूं यार, किस तरह से बात करूं? तुम्हारे मक्कार भाई ने मेरी बहन पे इल्जाम लगाया, जाके पूछो उससे। मरियम, मैं एक शर्त रख रहा हूं, तुम्हारा भाई मेरी बहन से आके माफी मांगेगा तभी तुम इस घर में वापस आ सकोगी, वरना नहीं। उमर, 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 मेरी बात सुनो आप। उमर, हेलो। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या कह दिया उमर ने? मरियम, कुछ तो बताओ, क्यों रो रही हो? अब्बू, उमर चाहते हैं कि भाई नाजो से जाके माफी मांगे, तभी वो मुझे घर आने देंगे। क्या पागल हो गए हैं वो? उमर भाई इस कदर जालिम हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। मामला क्या है बेटा? वो क्यों परवेज से माफी मांगने का कह रहा है? परवेज ने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं है अब्बू, उन लोगों की तंग दिली है और कुछ भी नहीं। कितना समझाया था मैंने आपको, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। आपको अपने दोस्त की मोहब्बत और ढेर सारी दौलत के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। भुगते हैं अब। और अब्बू ये बात समझ ले, कुछ भी हो जाए मैं उस झूठी लड़की से माफी कभी नहीं मांगूंगा। जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। मैयत के घर में मजीद दुख के बीज बो रहे हैं। कुछ भी हो जाए अबू, मैं उस लड़की से माफी नहीं मांगूंगा, कभी माफी नहीं मांगूंगा अबू, कभी माफी नहीं मांगूंगा।
मरियम अलार्म बंद कर दो। मरियम फजर का टाइम हो गया, प्लीज अलार्म बंद कर दो। मरियम मरियम ठीक है, आप उनसे बोले मैं परसों उनसे मिल लेता हूँ। ओके, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू। आपकी चाय। मरियम, तुम्हें मेरे कहे बगैर कैसे पता चल जाता है कि मुझे किस वक्त किस चीज की जरूरत है? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। शोहर की हर बात और तकलीफ का अंदाजा हो जाता है, कोई बात नहीं छुपती। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है। निकाह के वक्त दो अजनबियों के दिलों में रिश्ते के साथ साथ मोहब्बत भी उतार देते हैं। और क्या जानते हो मेरे बारे में? ज्यादा नहीं, बस इतना कि आपको अपनी मोहब्बत लफ्जों में बयान करनी तो नहीं आती, लेकिन उमर आपने पूरी तरह मुझे इस बात का एहसास दिलाया हुआ है कि आप मेरे हैं। तुम्हें पता है तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार हो। इतनी जल्दी इतना जान गई मुझे। मुझे तो ये भी पता है कि आपके सर में शदीद तकलीफ है, और अगर मैं आपका सर दबाऊंगी ना तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। नहीं, ये तकलीफ तुम्हारी दो मीठी बातें सुन के खत्म होगी। चाय पीछे ठंडी हो रही है। कहाँ जा रहे हो? प्लीज दो मिनट मेरे पास बैठो। किचन में जा रही हूँ, रात के खाने का इंतजाम करना है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे देना प्लीज। नहीं, बहुत काम है। मरियम, बजे यहाँ क्यों बैठे हैं? मुझे रूम में बुला लेते, वहीं मैं आ जाता। नहीं यार, मैं तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। अब अजी ऐसी कौन सी बात है जो अम्मी की गैर मौजूदगी में करनी थी आपने? उमर, औरतों के सोचने और मामलात को समझने का अंदाज और उनका तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है हम मर्दों से, और हम मर्दों को अपनी ज़ात से जुड़ी हुई हर औरत को तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत देने की और उनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने की जिम्मेदारी रब ताला की तरफ से दी गई है। जब कोई भी मर्द अपनी ये जिम्मेदारी ऐसे तरीके से पूरी करता है तो उसे इसका बड़ा अजर मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ जो मर्द इसमें कोताही करता है तो उसकी पकड़ और उसकी सजा भी सख्त है। अब अजय आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहें। हाँ, खुलकर कहूं तो सिर्फ इतना है कि हम मर्दों को कभी कभी मोहब्बत की, कभी बुर्दबारी की और कहीं कहीं सख्त होने की जरूरत होती है। तो अब जी मैं भी तो यही चाहता हूँ और यही कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस दिन परवेज हद से ज्यादा बढ़ गया था और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था? शायद तुम ठीक थे, लेकिन वक्त कुछ ठीक नहीं था।
बेटा उसकी माँ फौत हुई है। दीन मोहम्मद और हमारी मरियम हमसे चूर हैं। बस इसका ख्याल रखना है। आई एम सॉरी अब्बा जी, मैं इस बात का ख्याल रखूँ। या बेटा नाश्ता कर लो। अब्बू आपने क्यों तकलीफ की? शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैं बस नाश्ता बनाने ही वाली थी, आपका इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, खिदमत करवाने वालों को कभी कभी खिदमत कर भी देनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने तो कल से कुछ नहीं खाया। बस बेटा, अब्बू से और मत छिपाओ। जब भी मुझे अपने शौहर की जरूरत महसूस होती है, उमर ने एक दफा भी ताज़ियत या हमदर्दी इतनी देर से मुझे उमर से इतनी संग दिली की उम्मीद नहीं थी। बेटा कसूर उमर का नहीं है, इस माशरे का है। यहाँ शादी के बाद लड़की के बाप भाई को दामाद हर तरीके से जलील कर सकता है। बस बीवी की हुकूक अदा करके मर्द समझता है कि उसने ससुराल वालों पे एहसान कर दिया। लेकिन सब्र करो बेटा, बस सब ठीक हो जाएगा। बस सब्र करो। बस